चेयरमैन पीटीआई और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत साइफर केस की अडियाला जेल में समाअत। मुल्जिमान में चालान की नकूल तकसीम नहीं की जा सकी। चेयरमैन पीटीआई के वकला ने ट्रायल रोकने की दरख्वास्त दायर कर दी। जज अबुल हसनात ने समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। साइफर केस का मुकदमा कुछ लोगों को बचाने के लिए है। साइफर केस की समाअत के मौके पर चेयरमैन पीटीआई की अपने वकला से गुफ्तगू। बोले, किसी के साथ किसी किस्म की कोई डील नहीं होगी। फौरी और शफाफ इंतखाबात तमाम मसाइल का हल है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और अमरीकी वजीर दिफा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी पेट राइडर के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर और अमरीकी वजीर दिफा ने बाहमी मफाद के अमूर पर गुफ्तगू की। इलाकाई पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया। लाहौर के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जिना हाउस जलाओ घिराव केस की समाअत। साबिक वफाकी वजीर असद उमर, चेयरमैन पीटीआई के बहनों अलीमा खान और अजमा खान की अबूरी जमानत में 16 अक्टूबर तक तौसी। मुल्जिमान के वकील ने अदालत को बताया, अलीमा खान और अजमा खान मुकदमे में नामजद नहीं। बयान दिखाए जाए जिनकी रोशनी में हमें कसूरवार करार दिया गया। शुक्र है नवाज शरीफ को 3 साल बाद दवा मिल गई। पीटीआई व साबिक वफाकी वजीर असद उमर का तंज। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नवाज शरीफ को उसूली तौर पर वापस आकर जेल जाना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई तमाम केसेस में सुरखरू होंगे। तहरीक इंसाफ इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी। चेयरमैन पीटीआई की बहन अलीमा खान का कहना है, चेयरमैन पीटीआई सदर मुमलिकत से मायूस हैं कि वो आईनी किरदार निभा नहीं सकते। सदर ने 90 दिन में इलेक्शन करवाने थे मगर अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया। बोली, जेल में डालना है तो डाल दें, हम साजिश को कभी कबूल नहीं करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में रवां बरस 3,911 अफगान महाजरीन जराइम में मुलविस पाए गए। 597 अफगान महाजरीन पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बनाने की कोशिश में गिरफ्तार हुए। अफगान कमिश्नर के मुताबिक अमार इस्लामी हुकूमत के क़याम के बाद अफगान महाजरीन की आमद में इजाफा हुआ। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर 7,75,000 अफगान महाजरीन पाकिस्तान दाखिल हुए। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह ने तोपों का रुख नवाज शरीफ की तरफ कर दिया। बोले, मियां साहब आप डरे नहीं, आ जाएं, इलेक्शन करवाएं। जेल में जाएंगे तो हीरो बनकर जाएंगे। अगर सजा है तो उसके खिलाफ अपील भी है, रास्ता भी है, वो आपको मिल जाएगा। अगर आपको हुकूमत बनाने में वोट कम हो या मुश्किलात हो तो पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी। अगर आपको हुकूमत करने के लिए आना है तो हम हुकूमत देंगे, लेकिन इलेक्शन तो करवाएं। कराची में इंसाफ हाउस के बाहर सिक्योरिटी पर तैनात पुलिस एहलकारों पर नामालूम अफराद ने हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद ने पुलिस एहलकारों की वर्दियां फाड़ दी और असलाह छीनने की कोशिश की। गश्त पर मामूर मोबाइल पर भी पथराव। मजीद नफरी आने पर हमलावर पथराव और फायरिंग करते हुए फरार हो गए। वाक़े का मुकदमा दर्ज। जनवरी 2024 के आखिर तक इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। साबिक वफाकी वजीर फैसल वावडा का दावा, कहते हैं नून लीग का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। नवाज शरीफ को वतन वापस नहीं आना चाहिए। मरियम नवाज के जलसे में 500 लोग नहीं थे तो 5 लाख लोग मीनारे पाकिस्तान कैसे आएंगे। आलमी बैंक ने पाकिस्तान को कर्जे के बोझ के हामिल गरीब ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर दिया। कहा, पाकिस्तान का 2027 तक कर्जा GDP के 89.3% तक बढ़ सकता है। पाकिस्तान के अरकान पार्लियामेंट, काबीना के अरकान, वज़ीर खजाना, काबीना कमेटी और कायमा कमेटी को मेंबरान टैक्स पॉलिसी को मुरतब करने में जबरदस्त असर रसूख इस्तेमाल करते हैं जो इस्लाहात को रोकता है। लाहौर में कब्रों से बच्चों की लाशें निकालने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है, मुलजिम मानी अब तक 5 बच्चों की लाशें कब्रों से निकाल चुका है। मुलजिम जहनी मरीज मालूम होता है और बच्चों की कब्रों पर मिट्टी डालने के खिलाफ है। बच्चों की तदफीन के चंद घंटे बाद कब्र से लाश निकाल लेता था और वर्षा को लाश निकालने की इतला भी खुद देता था। अमेरिका ने खालिस्तान को इज़हार राय की आज़ादी का मामला करार दे दिया। महकमा खारजा के नायब तर्जुमान विधान पटेल कहते हैं, अमेरिका में लोगों को इज़हार राय की आज़ादी का हक है। खालिस्तान के गैर सरकारी रेफरेंडम पर तबसरा नहीं करेंगे। पहली तरमीम के तहत अमेरिका में लोगों को पुरअमन तरीके से जमा होने का हक है। कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर नसीम शाह के कंधे की सर्जरी मुकम्मल हो गई। डॉक्टर्स के मुताबिक नसीम शाह के